नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। और आज का जो टॉपिक चुना है मैंने वो चुना है कि कैसे टेट्स को क्वालिफाई करे जाए। टेट क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, सेंटर और स्टेट लेवल पे। तो आप कैसे इन टेट को क्वालिफाई कर सकते हो और मैंने इसको कैसे क्वालिफाई करा आपने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने डीएलएड कर लिया था ना, तो डीएलएड के साथ ही मैंने टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2022 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक साल मैंने क्या किया, जितना भी टेट का सिलेबस, जितना भी ये अच्छे से सिलेबस था ना, जो भी सीडीपी होती थी, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, इन सबको मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनकी बुक्स को पढ़ा। और यूट्यूब पे टीचर अवेलेबल थे, जैसे हिमांशी सीडीपी पढ़ाती थी, अध्ययन मंत्रा है एक चैनल। तो उनके टीचर से मैंने जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इसकी हर एक वीडियो के थ्रू एक एक कंसेप्ट सीख लिए, और सीडीपी के सब कुछ क्या होता था। और बाकी सब सब्जेक्ट तो मैंने बुक से ही प्रिपेयर कर लिए थे। तो एक बार जैसी आपकी बेसिक नॉलेज बन जाती है ना इनके बारे में, तो फिर आपके लिए एग्जामिनेशन कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता फिर ये। और मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने सी टेट, एच टेट, रीट और इसके अलावा एम पी टेट, ये सभी 110 से 120 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, मतलब एक गुड मार्क्स है, सब क्वालिफाई कर रखी है एग्जामिनेशन। सी टेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे 120 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, और वो सबसे पहले दिया था मैंने। उसके बाद जितने भी दिए हैं उनमें 110 से तो वही है, लेकिन 120 से बिलो ही है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं टेट को। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा, उनसे टेट ही नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, तो आगे वैकेंसी में तो कैसे बैठेंगे हम। क्योंकि टीचर की अगर कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट अभी अब किसी भी फेज़ में निकलती है, तो उसके लिए टेट मस्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप किसी भी गवर्नमेंट, या अब तो प्राइवेट टीचर्स में भी है ये अप्लाई कर रखा है कि टेट कम से कम, टेट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि टेट क्या होता है, उसके थ्रू टीचर की नॉलेज पता चलती है कि वो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको बच्चों को समझना है ना, बच्चों को टीचिंग फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है? बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे आप उसको मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, तो मैथमेटिक्स अगर आप छोटी क्लास में आप टेबल सिखा रहे हो, ठीक है, तो टेबल कैसे, उनके कॉन्टेक्ट कैसे, इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, क्यों सीखे हुए टेबल, उनका टेबल का क्या यूज़ होगा उनकी लाइफ में। तो उस चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनकी एज के अनुसार उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना, ये बेसिक थिंग है जो साइकोलॉजी का है इसका, चाइल्ड का। तो तो आपको क्या करना, सबसे पहले जैसे मैंने किया, सबसे पहले बेसिक नॉलेज डेवलप कर लो हर एक सब्जेक्ट की, इनकी जितने भी 5 सब्जेक्ट आती हैं टेट में, उनकी बेसिक नॉलेज डेवलप करने के बाद, अब जब एक बार मैंने सी टेट के लिए वो बेसिक नॉलेज डेवलप कर ली, उसके बाद क्या किया मैंने, जितनी भी टेट हुई उनमें मैंने मुश्किल से 10 से 15 दिन मैक्सिमम रिवीजन करा है किसी भी टेट के लिए। और वो प्रीवियस नॉलेज ही क्या थी, उससे ही गेन हो गया मुझे। और उसके साथ क्या था, मैं थोड़ा बहुत वैसे भी पढ़ता रहता था, तो उससे नॉलेज डेवलप होती रहती है। तो एक बेसिक नॉलेज जैसे ही बन जाती है ना आपको, तो टैट का कोई सा भी एग्जामिनेशन दे दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, उससे क्वालिफाई करने में सारा इजीली हो जाता है। और मैंने जितने भी सी टैट के अलावा जितने भी टैट दिए हैं, मुश्किल से 10 से 12 दिन से ज़्यादा मैंने कोई उनके लिए प्रिपरेशन नहीं की। क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज ही थी ना, उसी के थ्रू हो गया। अब एच टेट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड मानते हैं लोग, लेकिन एच टेट के लिए भी मैंने मुश्किल से 10 12 दिन मुश्किल से पढ़े होंगे वो। और मेरे उसमें भी 115 मार्क्स है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल मैथ भी आता है अच्छा। तो मैथ्स में तो मेरे बढ़िया मार्क्स आ जाते थे, उसमें सी डी पी में भी आ जाती है। ई वी एस में थोड़े से कुछ अलग क्वेश्चन आ गए तो उसमें मार्क्स रह जाते हैं, नहीं तो ई वी एस में भी अच्छी मार्क्स आ जाती है। तो आप भी इस बेसिक तरीके से अपने टैट को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स से। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप, टीचर बनना है अगर आपको, तो टीचिंग की स्किल सीखिए। स्किल सीखोगे तो आपको नॉलेज गेन होगी, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनको डेवलप करना है। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको भी अगर टीचर फील्ड में जाना है ना, तो आप ये ज़रूर बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। और अपना जो भी टेट या जो भी एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करो अच्छे नंबर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू। और अगले टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।